नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास, और अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आप साधारण दृष्टि से भी अगर देखें तो हथेली का जो आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चौकोर किस्म की और आयताकार किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के व्यक्ति आप हैं। दार्शनिक व्यक्तित्व भी यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में विवेकीपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे और हो सकता है मानसिक वर्क आपको ज़्यादा करना पड़े करियर के क्षेत्र में। दूसरा, अगर हम हथेली को देखते हैं तो हथेली की जो रंगत है, जो कलर है, मिली जुली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है वर्तमान समय में धन के मामले में हो, कार्य के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, थोड़ी सी दुविधा है, आंशिक रूप से संघर्ष है, लेकिन आने वाले समय में जीवन का बहुत सुंदर लुत्फ उठाएंगे और सौभाग्यशालिता को प्राप्त करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे बड़े साधारण ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आपकी हथेली में इंडेक्स फिंगर है और उसका जड़ वाला जो ये भाग है, इसको हम गुरु का पर्वत कहते हैं और अंग्रेजी में इसे जुपिटर का माउंट कहा जाता है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और आचार्य बृहस्पति इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर लकीर है, ये प्रोग्रेस लाइन है जो आपके अंदर राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में आपके जो बृहस्पति जी हैं वो शनि की तरफ मेल कर रहे हैं। ये पर्वत जो है शनि की तरफ झुकाव ले रहा है, मानी इस बीच की उंगली के जड़ वाला जो भाग है उसको शनि कहते हैं, उस तरफ झुक रहा है। और जब ये गुरु का पर्वत जितना ज़्यादा शनि की तरफ झुकता है ना, उतनी देर में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे जो योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो ये रेखा भी है जिसे हम कहते हैं विवाह रेखा, वो और आपका बृहस्पति और आपका शुक्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 34वें और 35वें वर्ष में विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि आपने अभी तक विवाह नहीं किया है तो। दूसरी बात होती है कि विवाह के बाद जो है आपका जीवन कैसा रहेगा, इसका सिंपल फॉर्मूला जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जो हमारी ये मिडिल फिंगर है, इसका जड़ वाला भाग शनि का होता है और इसके बीचों बीच अगर हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो उसके बाद जो आपकी यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर है, बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है शादी के बाद, विवाह के बाद आपका जो जीवन रहेगा काफ़ी उत्तम जाने वाला है। इसके बाद अगर जीवन की रेखा को देखें, ये भी नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। मतलब शादी के बाद आप बहुत अच्छा जीवन लीड करेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, आपने एक सवाल राजनीति का भी पूछा था, विवाह का पूछा था, तो हमें जो है बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में आपकी हथेली में बृहस्पति जी जो धन का ग्रह है और करियर में राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या आपका इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो और न्यायिक कानून का क्षेत्र हो, ये इन्हीं के अंडर में आते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लगभग जो है 35वें वर्ष तक जो है राजनीति के योग यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आपका सूर्य भी जो है उस ओर नहीं
ले जा रहा है, बल्कि आपका सूर्य को अगर देखते हैं, सूर्य पे हम आएंगे, आपका सूर्य आपको व्यापार की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी हथेली राजनीति की तरफ अभी नहीं ले जा रही है। यहाँ पे जो आपके बृहस्पति जी हैं न, साधारण भाव में, साधारण अवस्था में वर्तमान समय में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी ही सही लेकिन साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान समय में ये सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव भी बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की जो चाह है वो रखने वाले लोगों में से एक रहेंगे। थोड़ा सा ये शनि की तरफ ढल रहा है, पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको आंशिक रूप से करना पड़ सकता है, इसकी संभावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ आपकी हथेली में और दिखाई दे रही है, अगर आप सही से इस चीज़ को देखते हैं तो देखिएगा, आपकी हथेली में जो आपकी करियर और धन की रेखा है, और आपकी मस्तिष्क की रेखा है, और इस ये करियर और धन की रेखा है, ये मस्तिष्क की रेखा है। इस करियर और धन की रेखा से एक रेखा जारी है, और राहु के क्षेत्र पे एक त्रिकोण बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये बहुत अच्छा है। ये मनी ट्रायंगल आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका बृहस्पति भी सुंदर अवस्था में आ जाता है, और जिस तरह से आपका राहु बहुत सुंदर अवस्था में है, तो 35वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। धन बहुत अच्छा कमाएंगे, लेकिन खर्चा बहुत कम हो गए, अच्छा खासा स्टोर पैसा करेंगे आप। दूसरी बात, राहु आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। राहु जो है ग्लैमर वर्ल्ड को जो है अट्रैक्ट करता है। जो चकाचौंध है ना, जो रूप बदलने का गुण है ना, वो राहु के पास है। अगर राहु अच्छा होता है तो जातक बहुत बड़ा अभिनेता होता है या नेता होता है, और इनमें से एक इच्छा ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल रूप देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नेता और अभिनेता के लिए बृहस्पति का उच्च होना बहुत ज़रूरी है। आपका राहु बहुत सुंदर है, और राहु का त्रिभुज उससे भी बड़ा सुंदर है, लेकिन आपका बृहस्पति और आपका सूर्य वर्तमान समय में साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक राजनीति के क्षेत्र में अगर आप कितनी भी मेहनत कर लें, जाएंगे भी तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति उस ओर आपको नहीं ले जा रहा है। दूसरी बात, राहु अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से अच्छी होता है ना, सुंदर होता है ना, तो ऐसा जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा होता है तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं, और कई लोग बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं। और जिस तरह से ये राहु आपकी हथेली में सुंदर और अच्छी स्थिति में है ना, तो निश्चित ही ये राहु अगर आगे ऐसा ही फल देगा, और साथ में आपका धन का ग्रह बृहस्पति जी पुष्ट हो जाएंगे, अनुकूल हो जाते हैं, और आपका जो है सूर्य बहुत सुंदर अवस्था में आ रहा है, निश्चित ही ये मानेगा ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं, और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी पावर है इस राहु की त्रिभुज पे। राहु आपका बहुत सुंदर है। दूसरी बात, ये इसका जो ये स्तंभ है, ये भाग्य की रेखा है, और इस पे एक रेखा इस तरह आ रही है, एक रेखा इस तरह आ रही है, और भाग्य की लकीर पर भी एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिभुज ही बन रहा है। और भाग्य की लकीर पर जब त्रिभुज बनता है ना, व्यक्ति को निश्चित ही अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलता है।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी ये दिला रही है, आपकी जो ये करियर और धन की रेखा है, एकाएक मस्तिष्क की रेखा पर निकलकर, मस्तिष्क मतलब जो सोचने का काम करता है, मस्तिष्क मतलब आपका ब्रेन, उस पर जाके रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये निश्चित है, अगर आप संभले नहीं और आपने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया तो अपने पूरे डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को अपने हाथों से आप जो है उसको अवरुद्ध कर लेंगे और फिर जो है अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, वो वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी और फिर उस विकास को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपकी धन और करियर की जो ये रेखा है ना, ये इसी तरह रही तो जीवन में गलत निर्णय आप निश्चित ही लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है, एक उपाय दूंगा मैं इस रेखा को पुष्ट और सुंदर करने का, लेकिन अनुशासनात्मक ढंग से करना पड़ेगा आपको, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। केवल हाथ पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो पूरी तरह से झुक रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है पूरी तरह से। इसका मतलब है आपके अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वर्तमान समय में हल्के रूप से आपके शनि की उंगली जो मिडिल फिंगर है वो रिंग फिंगर की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी जो रिंग फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लंबवत खड़ी है, लेकिन बृहस्पति की जो उंगली है उससे काफ़ी लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। ये हिम्मती स्वभाव आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और रिंग फिंगर जिस भी व्यक्ति की अनामिका उंगली बृहस्पति की उंगली से इस तरह से लंबी होती है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी होती है न, तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा और सरकारी क्षेत्र से भी जो है आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, लेकिन तब जब आपका बृहस्पति अच्छी अवस्था में आ जाए। एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी कनिष्ठा उंगली हल्के रूप में रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है और ये बहुत अच्छा है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर धन पाने की ललक, पैसा कमाने की ललक बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात, ये लंबी है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे से ऊपर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे जातक प्रैक्टिकल रूप से देखेगा, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम ऐसे लोगों का होता है, या तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, सरकारी नौकरी कर रहे हों, अधिकारी के पोस्ट पे होते हैं। कुल मिलाकर बात करें, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम ऐसा व्यक्ति होता है, ये निश्चित है। एक चीज़ और देखिएगा, जिस व्यक्ति की, अब मैं इसको मिटाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, ये रिंग फिंगर लंबी हो और बृहस्पति की उंगली से लंबी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, और ये उंगली कनिष्ठा इस तरह से जो है इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और बृहस्पति जी महाराज जो आचार्य बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, सुंदर और पुष्ट रूप में बैठे हुए हों, और सूर्य का पर्वत भी लगभग जो है इसी तरह का ठीक ठाक हो, ऐसे लोग निश्चित ही सरकारी पद की प्राप्ति करते हैं या सरकारी क्षेत्र से जो है जुड़ते हैं, चाहे राजनेता हो,
चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन राजयोग जहाँ पे बनता हो ये उंगली वही दिखाती हैं। लेकिन आपकी हथेली में दोनों उंगलियां हैं, राजयोग दे रही हैं। सूर्य भी आपका लगभग ठीक है, लेकिन आपका बृहस्पति जो है बहुत डाउन स्थिति में है। इसलिए जो है जिस राजयोग की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो विवाह अब तक होना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर कुछ करना है तो अपना जो है बृहस्पति को ठीक करना है, अनुकूल करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपका अंगूठा यहाँ पे लचीला दिखाई दे रहा है, मतलब परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व है। प्रथम पोर्व नुकीला है, लंबा है, निश्चित ही जीवन काल में बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ दिखाई दे रही है। सेकंड पोर्व को देखें तो लंबा दिखाई दे रहा है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं, लेकिन लॉजिकल तरीके से अपनी बात को भी रख पाने में सक्षम है। दोनों पोरों के बीच में एक यव का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। दूसरी बात, आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। अगर 1% अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख न मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब अपने स्थान से जा रही है और कहीं न कहीं जो है गुरु और शनि के बीच में जा रही है। और इस रेखा पर वर्तमान समय में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है किसी भी क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुँचने की, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा यहाँ पे एक ब्रांच आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। देखिएगा आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है केवल निजी स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। बुद्धिमत्ता से काम करने वाला आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। तेजस्वी भी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज का अर्जन भी करेंगे और प्रेम के मामले में भी अच्छे हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे, जो आपसे मन से जुड़ जाएगा या आपका साथ निभाएगा, आप भी अंत तक उसका साथ निभाने का मादा रखेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना ज़्यादा रहेगी और स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आएगा ही आएगा। लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में सूर्य जैसा ही सुंदर पुष्ट आएगा और जैसे ही बृहस्पति अच्छी अवस्था में आएगा। अगर आप नौकरी करें तो मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसे बृहस्पति आपका अच्छा होता है, करियर और भाग्य की रेखा जो धन की रेखा है ये मस्तिष्क रेखा पे न रुक करके आगे बढ़ जाती है, तो आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, लेकिन समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरफ आ रही है शनि की तरफ, और आपकी हृदय की लकीर पर एक त्रिशूल बन रहा है
और जब हृदय की लकीर पर त्रिशूल बनता है ना, तो ये व्यक्ति को थोड़ा भावुक ज़्यादा कर लेता है। व्यक्ति के भार जो है, अपने परिवार के भार, बहुत अच्छा सम्मान व्यक्ति को मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों को घर के अंदर वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, और ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही प्रगति करते हैं, विकसित होते हैं। ये निश्चित है, अपने जन्म स्थान में रहकर ये लोग प्रगति नहीं कर पाते हैं। लेकिन भावुकता ज़्यादा रहने वाली है, इस बात की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में अगर हम मस्तिष्क की लकीर को देखते हैं तो अच्छी खासी लंबी है और ऊर्ध्व चंद्र से तक जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं, सोचते रहते हैं। और ये रेखा बता रही है आपकी बौद्धिक जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। ये रेखा बता रही है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे आप कह सकते हैं जिसकी भी मस्तिष्क की लकीर इस तरह से लंबी होती है और एक साफ सुथरी होती है, नीट एंड क्लीन, ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं। या अगर हम कहें ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में हों तो अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये बात निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक भी यहाँ पे ये जीवन की रेखा दिखाई दे रही है। एक रेखा आपकी हथेली में और है। आपकी हथेली में जीवन की सहयोगी रेखा बहुत सुंदर जो है इसके साथ साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत अच्छी है। आपको अपने जीवन काल में इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है वो भी हमेशा बनी रहेगी, ये रेखा इंगित कर रही है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहेगी और तीव्र बुद्धि के आप मालिक होंगे। सोचने समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से होगी और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध की रेखाओं को अगर देखें तो 2 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कहीं न कहीं अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अब एक चीज़ और देखिएगा, अगर हम आपकी हथेली को देखते हैं तो ग्रह नक्षत्रों की ओर चले जाते हैं। देखिएगा, जो ये अंगूठे के नीचे का भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इस चीज़ के लिए इसे जाना जाता है। और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगे, पर्सनैलिटी भी आपकी आगे निखर कर आती हुई दिखाई दे रही है। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है बली अवस्था में है और आपका बृहस्पति जी प्रथम आचार्य हैं, यहाँ पे बिल्कुल साधारण भाव में है। और जब बृहस्पति बहुत साधारण भाव में रहते हैं और शुक्र पुष्ट और ज़्यादा बड़ी अवस्था में रहता है तो ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी देता है और विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। कहीं ना कहीं भोग संबंधी विचारों को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रेखाएं भी हैं। किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके दृष्टिकोण की नज़रिए से देखें
तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, दोनों मंगल आपके। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे रहने वाला है, इसकी भरपूर संभावना है। बृहस्पति को हमने देख ही दिया है। शनि को देखें तो शनि वर्तमान समय में निश्चित ही बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 2.5 वर्षों तक नौकरी के मामले में अगर देखें तो अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। जीवन की खुशियों में कमी देने का ये कार्य कर रहा है और कई बार विचारों को भी जो है ये डरावना बना लेता है। सूर्य की ओर जाएं, सूर्य भी थोड़ा सा कमज़ोर है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। आपके जीवन में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार वास्तव में आपको मिलना चाहिए था। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य अगर अनुकूल हो जाता है तो आप देखोगे आपकी हथेली में एक बहुत सुंदर वर्ग का चिन्ह सूर्य पर्वत पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिस व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह होता है न, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी होते हैं और मल्टी सिटी व्यापार ऐसे लोग करते हैं। एक से ज़्यादा शहरों में ऐसे लोगों का व्यापार फैला होता है, ये निश्चित है, क्योंकि ये फैलाव का ग्रह है। ये जो है प्रसिद्धि देने वाला ग्रह है, धन देने वाला प्लेनेट है। और सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो जातक धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है और ऐसे जातक पूरे समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छा जो है साइन आपकी हथेली के सूर्य पर्वत पर है। लेकिन आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिस कारण आपको कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है। करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। या तो धन और करियर की रेखा ना हो तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, तब केवल हम पर्वतों को देखते हैं। लेकिन जब धन और करियर की रेखा है और दोष युक्त है तो उस कारण व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो गलत निर्णय के चलते जो है ख़त्म हो जाता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और देखो, सूर्य पर्वत को अगर हम देखा जाए तो इस तरह से मछली के भी चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे। पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है लेकिन बन रहा। आने वाले समय में आपको अपने क्षेत्र में अच्छी खासी प्रसिद्धि हासिल होगी। आपका बुद्ध बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति आकर्षण वाली वाणी रहने वाली है। आपका सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, तीव्र मस्तिष्क जो है बना रहेगा आपका। और देखा जाए मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से अपने हित में करना है, प्रभावित करना है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में आपका बुद्ध भी कह रहा है कि विशेष सफलता की आपको आने वाले समय में प्राप्ति होगी। और हथेली में बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए हुए भी है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल होगी, ये निश्चित है। जब आपका बृहस्पति जी पुष्ट और सुंदर होंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित है उसी में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। चंद्रमा की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत और मजबूत दिखाई दे रहा है और इस चंद्रमा की वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत है और मजबूत होता जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मन आपका बहुत अच्छे जो है मजबूत अवस्था में रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया होता जाएगा।
चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, सुंदरता की ओर जा रहा है। अगर माँ होंगी आपको माँ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, सौंदर्य बिखेर रहा है। हमेशा इस चंद्रमा की वजह से सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी और उसी सोच के बदौलत आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। चंद्रमा आपका बेहतरीन है, एक खूबसूरत चंद्रमा है आपका। जीवन में आपको महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप से मिलेगा। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे केतु के क्षेत्र में अगर देखोगे एक शानदार त्रिभुज का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से ओल्ड एज में अचानक बहुत बड़ा धन लाभ मिलेगा, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और एक भव्य और सुंदर यात्रा का भी आपको मौका मिलेगा। और हो सकता है अगर पैतृक संपत्ति होगी तो पैतृक संपत्ति का भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। देखा जाए तो 35वें वर्ष से जो है धन के मामले में और व्यापार के मामले में अच्छा समय ये दिखा रहा है। दूसरी बात है, लेकिन धन और करियर की रेखा बता रही है कि आप जो है जल्दबाजी में कोई ना कोई गलत निर्णय ले लेंगे और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। 34वें और 35वें वर्ष में शादी के भी बहुत सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं। राजनीति के अभी 2.5 से 3 सालों तक कोई योग नहीं बन रहे हैं। हाँ, उसके बाद जो है व्यापार के बहुत सुंदर योग आपकी हथेली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे पैसों का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।